देश भर में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के तत्वान में जयंती को किसान चेतना रैली के रूप में मनाया गया। सुबह से ही किसानों का विजय घाट पर आना शुरू हो गया था और देखते ही देखते किसानों का एक बड़ा हुजूम विजय घाट पर इकट्ठा हो गया। देश भर से आए सभी किसानों को पुलिस ने विजय घाट के अंदर प्रवेश कराया। अंदर सभी किसान लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। वहीं बाहर अधिकतर किसान बड़ी बेसब्री से अपने अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता का ढोल नगाड़ों के साथ इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ जोर शोर से नारे भी लगा रहे थे। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के अध्यक्ष का आगमन हुआ और देश भर से आए सभी किसानों ने अध्यक्ष के साथ समाधि की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात अध्यक्ष जी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान किया। इसी बीच कुछ किसानों ने समाधि पर फोटो भी खिंचवाए। इसके उपरांत भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल का फूल आदि से स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुछ वक्ताओं ने अपने विचार भी रखे। साथ ही साथ अध्यक्ष के सम्मान में एक संगीतमय प्रोग्राम भी रखा गया। इसके उपरांत भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल ने अपनी बातें बड़ी ही जोर शोर के साथ रखी और सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन होगा। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे। अध्यक्ष की बातों को सामने बैठे सभी किसान बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। इसी बीच यूनियन के कुछ अधिकारियों ने फर्स्ट टॉक से बात की और अपने विचार साझा किए। ये तानाशाह सरकार मनमानी कर रही है, अंग्रेजों वाला हिटलरों वाला राज कर रही है। किसान परेशान है, किसान अब आत्महत्या कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश से कोने कोने से किसान आज यहाँ माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पे आया हुआ है और किसान परेशान है। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है और हमारी फसलों का दाम नहीं मिल रहा। 15 लाख करोड़ अडानी अंबानी का माफ कर दिया इन्होंने। 10 लाख करोड़ एमएलए तोड़ने पे दे दिए। 50-50 लाख रुपए एमएलए इनको दे रहे हैं। आत्महत्या कर करके लोग मर रहे हैं, गाय मर रही है देश में और ये चीते पाल रहे हैं। 2 लाख रुपए किलो की मशरूम खा रहा हमारा नरेंद्र मोदी, अरबों के कपड़े पहन रहा। इतना तानाशाह प्रधानमंत्री एक नहीं हुआ। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता जी के नेतृत्व में इसको अंग्रेजों जैसा हाल इसका देश का किसान करेगा और इसे भगाने का काम करेगा भारत से। मोदी मजे मार रहा है, देश की जनता मर रही है। इतना असहना प्रधानमंत्री कोई नहीं बना आज तक। देश परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान। इससे कोई खुश नहीं है। मशीनरी में सेटिंग है इसकी, मीडिया बहुत इसकी मिली भगत है मीडिया से और कंट्रोल इसका सुप्रीम कोर्ट पे भी है। जो जज इसके खिलाफ चलेगा, जो मीडिया वाला इसके खिलाफ चलेगा, जो किसान इसके खिलाफ करेगा उसकी हत्या करा देता है, उसके ईडी की जांच बैठा देता है ये तानाशाह। मेरा नाम ठाकुर मुकेश सोलंकी है। मैं प्रवक्ता हूं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का। पिछले 3 दशक से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे ऋषिपाल अम्बावता जी। वो किसानों की समस्याओं को उठाते रहे। मेरा कहना यह है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो इस देश की पहचान पूरे विश्व के अंदर एक ही तरह से है कि ये कृषि प्रधान देश है। लेकिन पिछले 75 साल में जितनी भी सरकार बनी, इंक्लूडिंग वर्तमान सरकार, किसी ने भी किसान और मजदूर के हित में कोई कदम नहीं उठाया। केवल नीतियां बनती हैं तो उद्योगपति या व्यापारियों के लिए बनती हैं। और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि जो छोटा व्यापारी है उसको भी परेशान किया जा रहा है। वर्तमान में इतनी दुर्दशा है छोटे व्यापारी की और किसानों की कि जिसकी हम बात नहीं कह सकते। जो लोग शहर में आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि भाई उनकी आजीविका खेती से नहीं चल रही, क्योंकि ना एमएसपी मिली, ना किसी तरह का कोई फ़ायदा मिल रहा किसानों को। उर्वरक की कीमत बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। एमएसपी के मिल नहीं रही तो ओपन मार्केट में बेचना पड़ रहा है उसे और मार्केट में आधा रेट मिलता है जी। तो किसान दुखी है। किसान की गलती क्या है? अब ये देखो 13 महीने का आंदोलन था, पूरे देश का किसान बॉर्डर पर बैठा था दिल्ली की।
और सरकार ने धोखे देकर उनसे तरह तरह से वादे किए कि उनको सस्ते दर पर बिजली मिलेगी, MSP की गारंटी मिलेगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी और बहुत सारी चीज़ें के वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा किया? वर्तमान सरकार जब 2014 में आई उससे बहुत उम्मीद करता था किसान, और किसानों ने पूर्ण रूप से इसको बहुमत दिलाया, लेकिन किसान की दशा और बुरी हुई है, उसमें सुधार कुछ नहीं हुआ। मांग ये है कि हमारी MSP की गारंटी मिले पूरे देश के किसान के लिए, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो 2006 में आई थी और उस टाइम तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के वायदे से ये केंद्र सरकार आई, इस टाइम मोदी सरकार, वो लागू ना 2006 में हुई ना 2014 में हुई। वो हम रिपोर्ट लागू करने के लिए आए हैं, और जो किसान आयोग, वो किसान आयोग का गठन होना चाहिए पूरे देश के अंदर। और देखो, किसान की जो ये फसल है उसकी MSP पूरी मिलनी चाहिए जिससे किसान को फ़ायदा हो, सस्ती दर पर बिजली मिलनी चाहिए, उसको चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त मुहैया करानी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज घोषणा करेंगे, और यदि ये चीज़ें सही नहीं हुई, अगर सरकार ने ये बात नहीं मानी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यही घोषणा हो जाएगी कि दोबारा से सरकार तैयार रहे, पूरे देश का किसान आंदोलन के लिए तैयारी करेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक मैं और आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा किसान हैं जी, या तो वो किसान हैं या किसान से उनका संबंध है। अभी मैं आपको बताऊं, दिल्ली के आसपास बहुत सारे गांव हैं, कई गांवों की ज़मीनों का शहरीकरण कर दिया बिना किसी नोटिस के, और उसका मुआवजा तक नहीं दिया। यमुना नदी में बाढ़ से रोकने के लिए वहाँ ठोकरें बनी जिसमें किसानों की ज़मीन गई, उस किसान का मुआवजा आज तक नहीं गया। ये सिंचाई विभाग और ये जितने भी ये विभाग हैं, ये कोई भी किसान की आवाज़ को नहीं सुनता। सोनिया बिहार के कई गांव में यहाँ पल्ले से लेकर पल्ला में एंट्री करती हैं, पल्ला बख्तापुर से, और ये पूरे 26 किलोमीटर की परिधि पे घूमती है। हाँ जी, हज़ारों गांव हैं जी जिनकी काफ़ी सारी ज़मीन उसमें यमुना में गई है, यमुना के पुस्ते बनाने में गई है, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। हम उसकी भी मांग करते हैं। लगभग 36 साल हो गए जी, 1972-1973 के आसपास ये चीज़ें सही हुई जी। 36 साल से किसान लड़ रहा है, वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में ये बात आई है, उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। एक और मैं आपके इंगित करना चाहता हूँ कि हमारे गाँव का युवा वो आता है कि किसी तरह की मेहनत मजदूरी का यहाँ मिल जाए शहर में, वो आया जी। एक BSES विभाग है, वर्तमान सरकार उस BSES विभाग को उसके अंडर में है, जो स्टेट गवर्नमेंट है। अब उस BSES में जितने भी युवा थे उनको बिना नोटिस के और निकाल दिया जी। कहाँ जाए वो युवा? आत्महत्या करे, वो क्या करे? इस समस्या का भी समाधान हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से और यहाँ आज उसकी भी घोषणा कराएंगे। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा सरकार के सामने, कोई भी सरकार है उससे मेरा कृपया अनुरोध है कि मतलब कि किसानों की ज़मीन जो है उसका शहरीकरण गलत तरीके से ना किया जाए, किसानों को अवगत कराया जाए किसी चीज़ के बारे में, उनको बिगड़ नोटिस दिए, बिगड़ किसी कारण के उसकी ज़मीनों को ना मतलब इस तरह से शहरीकरण या किसी तरह से नहीं गुमराह रखा जाए। किसानों को पूरी तरह से उनकी जानकारी होनी चाहिए किसानों की ज़मीन की। किसानों की ज़मीन उनकी 30 सालों से 50 सालों से वो वहाँ खेती कर रहे हैं, और उनकी ज़मीनों को मतलब शहरीकरण में किया जा रहा है, और ना उनको पैसा दिया जा रहा है ना मुआवजा दिया जा रहा है। मैं सोने बिहार पुस्ते की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर सोने बिहार पुस्ते पे कम से कम 12 गांव हैं, 12 से 15 गांव हैं, उनकी ज़मीनों को मतलब शहरीकरण किया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि उनको मतलब उनको मुआवजा दिया जाए या उनकी ज़मीनों का मतलब बताया जाए। हाँ, उनको ज़मीनी किसानों को ज़मीन वापस की जाए, और मतलब उनको बिगड़ बताए किसानों की ज़मीन को मतलब ना हत्याया जाए। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी। मेरा नाम राजकुमार है, मेरा रुब्बास गांव में दादरी तहसील अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता संगठन से। अब जैसा आपने बताया कि सरकार सबका साथ सबका विकास कह रही है, सबका साथ कहना बहुत आसान है और करना कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी बताया था कि भी शौचालय जो रोडों पे तो बना के शुरू कर दिए, लेकिन गाँवों में इतनी स्थिति खराब है कि अगर आप जाओगे तो वहाँ पर इतना बुरा हाल है कि अगर उनको आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जीवित हैं, मतलब मरे बराबर हैं। तो जैसे किस्त आती है 6,000 की, ना तो 6,000 किस्त आई है, 12,000 टोटल होते हैं, ना तो 12,000 में शौचालय बन सकता है। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, बेफालतू की बात है। अब 12,000 रुपये देंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे वृद्धा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, 1,000 रुपये कर दी। 1,000 रुपये से क्या होता है? मैं ये कहता हूँ, अगर आदमी विकलांग है तो वो कुछ नहीं कर सकता।
अगर वो सही होएगा तो वो कंपनी में जाके जॉब कर सकता है, अपने घर का पालन पोषण करता है। लेकिन अगर किसी को विकलांग है तो वो कुछ नहीं कर सकता। 1000 रुपये कम है, 5000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि 20,000 रुपये जो कन्या अनुदान के जो शादी जो होती थी वो 20,000 रुपये सरकार ने बंद कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल कतई स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कि 20,000 रुपये की वो राशि खत्म कर दी, जो कि वो राशि कांग्रेस सपा बसपा पीछे से आती आ रही है। ठीक है जी, ये इन्होंने ख़त्म कर दिए, ये बहुत बुरा हाल है। अब रही राशन की, मैं आपको बताना चाहता हूँ राशन पे इतना बुरा हाल है कि जब तुम्हारे बस की नहीं है राशन देना तो ठीक है पैसे लो, क्यों खामा काम की करते हो भाई हम फ्री दे रहे हैं राशन। अब राशन में अब आपको पता है चावल दे रहे हैं खाली, गेहूँ ख़त्म कर दिया। जो बच्चे ऐसे हैं कि जो पारिवारिक बिल्कुल स्थिति खराब है, उनको चावल क्या करेंगे, मरेंगे क्या खा के? भाई हर आदमी चावल नहीं खा सकता, रोटी खाएगा, तो उसको चावल दे रहे हैं और गेहूँ ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ी तानाशाही है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। उम्मीद करते हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता देश भर के किसानों की समस्याओं को लेकर ऐसे ही कार्य करती रहेगी, ताकि आने वाला समय किसानों के लिए बेहतर हो सके। विजय घाट से जयराम की रिपोर्ट।